नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का स्क्वायर रूट एकेडमी में। यहां पर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो कि CSIR नेट दिसंबर 2017 बुकलेट कोड ए। आई थिंक दिसंबर और जून, आई डोंट नो दिस इज करेक्ट, बट द क्वेश्चन नंबर इज 29. What question is saying? Let A be a real symmetric matrix. This is important term, real symmetric matrix. And B is nothing but identity plus iota times A, where iota square is nothing but is equal to -1. This we know that. And this question is in B part. So out of 4 options, only one option is true. This we know that. So to solve this question, there are two ways. One way to go direct, and which option you are looking for that it is correct, you need to prove it. And the other way, you discard 3 options and the remaining one will be correct. So I will solve this question in both the ways. First I will go to discard method. I will discard the options and the remaining one will be correct. So if I want to go by discard method, so I have to assume the assumptions whatever be the questions is given. What is question is saying? A be a real symmetric matrix. Real symmetric matrix means the each entry of that matrix is should be real. So I can take A is equal to 0 matrix. I can take A is equal to 0 matrix. 0 matrix is real symmetric matrix. Then what will be our B? B is nothing but simply identity matrix. B you will get identity matrix. बट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि B is invertible if and only if A is invertible. अब हमें एक चीज़ पता है कि कोई मैट्रिक्स या तो इन्वर्टिबल हो सकती है या फिर नॉन इन्वर्टिबल हो सकती है. स्क्वायर मैट्रिसेस की अगर मैं बात करूँ तो या तो वो इन्वर्टिबल हो सकती है या तो फिर नॉन इन्वर्टिबल हो सकती है. तो अगर ये रिजल्ट बोल रहा है कि B इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ इन्वर्टिबल, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि जब A नॉन इन्वर्टिबल होगी तो B भी नॉन इन्वर्टिबल ही होनी चाहिए. तो यहाँ पर देखो, A तो तुम्हारी क्या है, A 0 मैट्रिक्स है जो कि नॉन इन्वर्टिबल है, और B कैसी मिल रही है, आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिल रही. तो ये ऑप्शन फिर गलत हो जाएगा. ठीक है. दूसरा क्या बोल रहा है कि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ B आर रियल. तो all the eigenvalues of B are real. That time what I can do, I can take A is nothing but identity matrix. Suppose identity matrix ले लिया, क्योंकि identity matrix भी हमारी क्या है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो B क्या मिल जाएगा आपको? B मिल जाएगा identity plus iota times identity, which is nothing but 1 plus iota times आइडेंटिटी. अब इसकी सारी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी? इसकी सारी आइगन वैल्यूज़ 1 प्लस आयोटा हो जाएंगी. बी की जितनी जो भी आइगन वैल्यूज़ होंगी. और ये क्या बोल रहा है? ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर नेसेसरली रियल, जबकि हमें क्या मिल रहा है? कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ मिल रही. तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया. थर्ड बोल रहा है कि B माइनस आई इज़ नेसेसरली इन्वर्टिबल. तो आप देखो, जब आपने A इज इक्वल टू 0 लिया था तो B माइनस आई क्या मिला था? B minus I is nothing but 0. When A is equal to 0 matrix I am taking, then B minus identity matrix you are getting 0. It means it is non-invertible. जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है? It should be necessarily इन्वर्टिबल. तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया. इस तरीके से हमने देखा कि हमने अजम्पशंस उस हिसाब से लिए जिस हिसाब से क्वेश्चंस में दिया था. क्वेश्चन में क्या दिया था कि A कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके बाद फिर B A की हेल्प से बना रहा है, तब आपको क्वेश्चन करना था. तो A के लिए हम फ्री थे, A हम कुछ भी ले सकते थे. तो A हमने एक बार 0 मैट्रिक्स ले ली, एक बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली, बट कंडीशन क्या थी? वो रियल सिमेट्रिक होनी चाहिए. तो हमने यहाँ पर भी रियल एंट्रीज रखी, यहाँ पर भी रियल एंट्रीज रखी, और इसकी हेल्प से हमने 3 ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया. तो चौथा ऑप्शन सही है. एक तरीका तो ये हो गया. एग्जाम में यही तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं. अगर मान लिया आपको पहले ही लग गया कि चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है, तो आपको अगर ये लग रहा है कि फोर्थ ऑप्शन सही है, देन यू हैव टू प्रूव इट. तो अब मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा कि अगर ये फोर्थ ऑप्शन ट्रू है तो फिर मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ कि क्यों ये ट्रू है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक लाइन का प्रूफ है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. जैसा कि हमें पता है कि अगर आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स फिर हर्मिशियन होगी. एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नथिंग बट हर्मिशियन मैट्रिक्स. एंड वी नो वन रिजल्ट अबाउट हर्मिशियन मैट्रिक्स, दैट एवरी आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल. एवरी eigenvalue of Hermitian matrix is always real. It means every eigenvalues of real symmetric matrix will be also real. So अगर A तुम्हारा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी तो इसकी जो आइगन वैल्यू मिलेगी आपको,
आइगन वैल्यू मिलेगी वो लैम्डा वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ठीक है, तो अगर लैम्डा एक रियल नंबर है तो बी मैट्रिक्स की फिर आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, बी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ होंगी 1 प्लस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी, 1 प्लस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी। और हमें दिखाना है कि बी इज़ नेसेसरली इन्वर्टिबल, और ये b की जो 1 प्लस लैम्डा टाइम्स आयोटा मिला है, 1 प्लस लैम्डा टाइम्स आयोटा मिला है, ये एक जनरल आइगन वैल्यू है। मतलब कोई भी आइगन वैल्यू होगी वो इसी फॉर्म की होगी। इट विल डिपेंड ऑन लैम्डा, लैम्डा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर या तो ग्रेटर देन जीरो या फिर लेस देन जीरो या फिर इक्वल टू जीरो। अगर वो रियल नंबर है तो उसके पास केवल 3 ही पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, तो उन तीनों केसेस में आप देखोगे जब जब लैम्डा बदलेगा तो इसी तरीके का फॉर्मेट होगा। पर ये क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं हो रही, इट इज़ नॉट गोइंग टू जीरो, इट इज़ नॉट गोइंग टू जीरो, कभी भी ये क्वांटिटी जीरो नहीं होगी। तो यहाँ से आप बोल सकते हो इसका मतलब बी की कोई भी आइगन वैल्यू लोगे वो जीरो नहीं होगी। अगर बी की कोई भी एक भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होगा वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज़, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज़। और आइगन वैल्यूज़ कोई भी बी की जीरो है ही नहीं, तो फिर जो बी का डिटर्मिनेंट है वो क्या रहने वाला है, जो रहने वाला है वो नॉन जीरो रहने वाला है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि यस बी जो होगा वो पक्का इन्वर्टिबल होगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। पर यहाँ पर आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए था कि एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हर्मिशियन एंड वी नो वन रिजल्ट, वी कैन प्रूव इट ऑल्सो। आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव राइट नाउ, once I will explain the theory, that time I will also prove this result. बट हमें अभी के लिए एक रिजल्ट पता है कि इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स की हर एक आइगन वैल्यू जो होती है वो रियल होती है। तो फिर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी आइगन वैल्यूज क्या होगी, वो रियल होगी। अगर इसकी रियल है तो बी की आइगन वैल्यू निकाल ली, और ये बी की एक जनरल आइगन वैल्यू निकली। अब जनरल आइगन वैल्यू को हमने प्रूव कर दिया ये कभी जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लैम्डा के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ग्रेटर देन, या तो लेस देन, या इक्वल टू जीरो। इवन अगर ये इक्वल टू भी जीरो हो जाता है तब भी ये 1 बचा रह जाएगा, तब भी ये फुल क्वांटिटी 1 प्लस लैम्डा टाइम्स आयोटा, ये जीरो कभी नहीं होगा। इसका मतलब बी की कोई भी आइगन वैल्यू फिर जीरो नहीं हो रही। अगर बी की कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं हो रही, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट इज नेवर गोइंग टू जीरो। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट यस डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो द बी मैट्रिक्स डेफिनेटली इट विल बी invertible. So the fourth option is correct. So if you like this video, please like it, subscribe my channel and share to your all friends. So thank you so much.